अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, एआई कैसे काम करता है। अगर आपने एआई के बारे में सुना है और सोचा है कि ये कैसे काम करता है, तो आज हम उसका सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो चलें शुरू करते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें कंप्यूटर्स और मशीन्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे टास्क परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि सोचना, सीखना और डिसीजन लेना। तो आज हम समझेंगे कि एआई कैसे काम करता है, किस तरह से मशीन्स को ट्रेनिंग दी जाती है और ये किस किस्म के टास्क परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले एआई क्या है? एआई वो टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को इंसान की तरह सोचने और सीखने में मदद देती है। ये मशीन्स को डेटा और एक्सपीरियंसेस से अपने आप को इम्प्रूव करने की एबिलिटी देती है। एआई में हम एल्गोरिथम्स और मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज़ करते हैं जो मशीन्स को डेटा से सीखने, पैटर्न्स समझने और डिसीजन लेने में मदद करते हैं। टाइप्स ऑफ एआई। एआई को जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, नैरो एआई और जनरल एआई। नैरो एआई वो एआई है जो एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए डिज़ाइन होता है, जैसे फेस रिकॉग्निशन, रिकमेंडेशन सिस्टम या वॉइस असिस्टेंस, या हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होता है। जनरल एआई ऑन द अदर हैंड एक ऐसा सिस्टम को रेफ़र करता है जो ह्यूमंस की तरह हर टास्क कर सकते हैं, लेकिन ये अभी तक डेवलप नहीं हो सका। मशीन लर्निंग द हार्ट ऑफ एआई। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग की, जो एआई का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर्स अपने आप से सीखते हैं बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए। मशीन लर्निंग में एक एल्गोरिदम को डेटा दिया जाता है और वो एल्गोरिदम पैटर्न्स सीखता है। जैसे जैसे ज़्यादा डेटा मिलता है, एल्गोरिथम्स अपनी प्रेडिक्शंस या डिसीजन को इम्प्रूव करता है। इससे हम मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। नंबर 4, सुपरवाइज लर्निंग वर्सेस अनसुपरवाइज लर्निंग, जो मशीन लर्निंग में होती है। मशीन लर्निंग की दो मेन टाइप्स हैं, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। इन दोनों को समझना ज़रूरी है। सुपरवाइज लर्निंग में हम एल्गोरिथम्स को लेबल डेटा देते हैं, यानी डेटा के साथ उसकी करेक्ट आंसर भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आपको कैट और डॉग्स इमेजेस का क्लासिफायर बनाना है, तो आप हर इमेज के साथ लेबल कैट या डॉग देना पड़ता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम एल्गोरिथम्स को बिना लेबल्स के डेटा देते हैं। ये एल्गोरिथम्स अपने आप पैटर्न्स फाइंड करते हैं और जैसे क्लस्टर्स बनाने या डेटा के डिफरेंट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने। इसके बाद हमारे पास एक डीप लर्निंग के नाम से मशीन लर्निंग का एक हिस्सा आ जाता है। डीप लर्निंग एक एडवांस टेक्निक है जो एआई में यूज़ होती है। डीप लर्निंग का सबसेट है मशीन लर्निंग का, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्निशन और इवन एटोनोमस ड्राइविंग, जो गाड़ियाँ खुद ब खुद चलती हैं। डीप लर्निंग में हम न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ये नेटवर्क्स एक तरह से ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। इन न्यूरल नेटवर्क्स में मल्टीपल लेयर्स होती हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं और हर लेयर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ्यूचर को समझने की कोशिश करती है। न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी जिसको हम कह सकते हैं। एआई का एक और फैसिनेटिंग एरिया है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी। इसका मतलब है कि एआई को ह्यूमन लैंग्वेज समझने और उसे यूज़ करने की एबिलिटी देना। एनएलपी में एआई सिस्टम्स को ह्यूमन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश या उर्दू समझने, इंटरप्रेट करने और रिस्पॉन्ड करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये टेक्नोलॉजी चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स और लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप में यूज़ होती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग होस्ट एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें एआई को रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के थ्रू ट्रेन किया जाता है। ये लर्निंग प्रोसेस एक तरह से गेमिंग स्टाइल होता है। जब
اے آئی صحیح کام کرتا ہے تو اسے ریوارڈ ملتا ہے، اگر غلط کام کرتا ہے تو پنشمنٹ ملتی ہے۔ یہ اے آئی کو اپنے ایکشنز کو امپروو کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اپلیکیشنز کیا ہیں اے آئی کے جو ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں؟ اے آئی کی اپلیکیشنز ہر فیلڈ میں ہیں، جیسے کہ ہیلتھ کیئر، فائنینس، انٹرٹینمنٹ اور ایون اسپیس ایکسپلوریشن۔ اے آئی مشینز کو میڈیکل امیجز ڈیٹیکٹ کرنے، فائنینشیل ٹرانزیکشن پریڈکٹ کرنے اور روبوٹس کو مارس پر بھیجنے میں مدد کرتی ہے۔ اے آئی سسٹم کا یوز ہمارے ڈیلی لائف میں بھی ہو رہا ہے، جیسے ای میل، اسپیم فلٹرز، وائس اسسٹنٹس اور پرسنلائزڈ ریکمنڈیشنز۔ فیوچر آف اے آئی، آخر اے آئی کا فیوچر کیا ہے؟ ہمارے فیوچر میں اے آئی کیسے آ سکتی ہے؟ تو فیوچر میں اے آئی اور زیادہ ایڈوانس ہو سکتا ہے، ہماری لائف میں اور بھی اے آئی سسٹمز آئیں گے جو زیادہ کمپلیکس ٹاسک پرفارم کریں گے، لیکن اے آئی کو اچھی طرح سے یوز کرنے کے لیے ہمیں ایتھکس اور رسپانسبل پریکٹسز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اے آئی کا فیوچر برائٹ ہے، لیکن انسان کی رول ہمیشہ امپورٹنٹ رہے گی، کیونکہ ہم ہی اے آئی کو ڈیزائن کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم نے سمجھا کہ اے آئی کیسے کام کرتا ہے، کون سے ٹیکنیکس یوز کرتا ہے اور کس کام کے ٹاسک اے آئی پرفارم کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنا تھاٹس شیئر کریں۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔